This session is being recorded and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. बेटा आज के सेशन के अंदर हम मैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं और मैप्स के अंदर आपको दो चीजों पर काम करना होता है। सबसे जो पहली चीज है वो है आपकी वोकैबुलरी, और सिर्फ यही एक चीज है जिस पर आपको काम करना है तो आपको मैप समझ आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज है आपके पास लोकेशन, दूसरी चीज है आपके पास डायरेक्शन। आज के सेशन में मैं आपको यही याद करवाने वाला हूँ कि लोकेशंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन से प्रेपोजिशंस है, वो कौन सी वोकैबुलरी है जो हमें लोकेशन के बारे में गाइड करती है। सबसे पहले आपके पास फेसिंग है। फेसिंग का मतलब के सामने, द डोर फेसिंग यू, जो दरवाजा आपके सामने है, जो कमरा आपके सामने है, वो कौन सा कमरा है। इन द मिडिल ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, के दरमियान में, बिहाइंड पीछे, बिटवीन के दरमियान में, नेक्स्ट टू बराबर में, या सिर्फ ये बोल दे बाय बराबर में, इन फ्रंट ऑफ के सामने। ये प्रपोजिशंस आपको याद होते हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे यहां पर ये लिखता है द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। द रिसेप्शन डेस्क इज फेसिंग द एंट्रेंस, बात एक ही है, ठीक है ना। फिर वो कहता है द पूल इज इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। The gym is behind the swimming pool. The gym is behind the swimming pool. The pool is between the reception and the gym. The pool, देखिए pool देखिए, between reception, reception को देखिए और gym को देखिए, नीचे reception ऊपर gym दरमियान में। next to बराबर में। The sitting area is next to pool. pool के बराबर में देखें, साथ में देखें, by या next to। फिर उसके बाद देखिएगा सेट टू, लेफ्ट हैंड साइड समझ आता है, राइट हैंड साइड समझ आता है, टर्न राइट समझ आता है, टू योर राइट समझ आता है, पास थ्रू होते हुए गुजर जाइए, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ, बियॉन्ड दूसरी तरफ, अलोंग के साथ साथ, कॉर्नर कोने पर, गो स्ट्रेट सीधा जाओ, बिसाइड बराबर में। ये प्रेपोजिशंस याद होते हैं तो फिर ये बात समझ आती है कि वो क्या कह रहा है। देखो कहते हैं द स्पोर्ट्स शॉप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू एंटर द स्पोर्ट्स सेंटर। जैसे ही आप एंट्री देते हैं, देखें आप जैसे ही एंटर हुए, मेरा ये कर्सर आपको गाइड कर रहा है, जैसे ही आप एंटर हुए, द स्पोर्ट्स शॉप, द स्पोर्ट्स शॉप कहां पर है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर, एज यू एंटर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर क्या है, टू द राइट साइड, टू द राइट साइड, टू द राइट साइड ऑफ द एंट्रेंस देयर इज अ कैफे। पास थ्रू द एंट्रेंस, एंट्रेंस से होते हुए गुजर जाइए, टर्न राइट सीधे हाथ पर मुड़िए, एंड द कैफे, एंड द कैफे इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आप एंटर हुए, एंटर होते हुए आप सीधे हाथ से मुड़िए, जैसे आप मुड़ेंगे आपको कैफे नजर आएगा। ये जो लैंग्वेज है ना इसकी, ये लैंग्वेज आपको बात जब सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती है। द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर टू द डांस स्टूडियोज। देखो डांस स्टूडियो तुम्हें राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे नजर आ रहे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर देखो तो तुम्हें लेजर पूल नजर आएगा। फिर वो कहते हैं देयर इज अ लार्ज चेंजिंग रूम बियॉन्ड द कैफे। कैफे के पीछे देखो, देयर इज अ लार्ज चेंजिंग रूम, देयर इज अ लार्ज चेंजिंग रूम बियॉन्ड द कैफे। कैफे के साथ में देखो, पीछे देखो चेंजिंग रूम, ठीक है। वॉक along the side of the sports hall and you will find second studio, dance studio in the far corner of the building। वो कोने पर देखो, इन द फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग आपको डांस स्टूडियो मिल जाएगा। फिर वो कहता है गो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर बिसाइड्स द स्पोर्ट्स हॉल, टू योर राइट यू विल सी टू डांस स्टूडियोज। गो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर। अच्छा, ये जो कॉरिडोर होता है वो कॉरिडोर ये होता है, आप यहां से एंटर हुए और यहां से एंटर होते हैं, ये सीधा हाथ पे गए, ये जो जगह है ये कॉरिडोर है। सो जैसे आप कॉरिडोर में जाते हैं, राइट साइड के ऊपर आपको दो डांस स्टूडियोज नजर आएंगे। आ गई बात समझ? आइए, ये है बात जरा मुश्किल समझने वाली। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
अब हमारा तो नॉर्थ वेस्ट बड़ा कमजोर है भाई। तो आप कुछ लोगों ने कहा है इसको न्यूज स्पेलिंग याद कर ले, न्यूज। तो नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है। चलो आओ तुम लोगों का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं। मैं आपको एक डॉट देता हूँ, देखिए मुझे लिखने की इजाजत दे देंगे। ये हमें लिखने की इजाजत नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहा है ये जूम। चले हम कोशिश करते हैं कि हम आपको लिखने की इजाजत दें। हमने आपको लिखने की इजाजत दे दी है, और ये लीजिए। कोशिश कर रहे हैं हम आपको ये लिखने की इजाजत दे दें। दे नहीं रहा इजाजत। पढ़ाते पढ़ाते इसमें बग्स आ जाते हैं ना, तो वो लिखने की इजाजत ले लेता है हमसे। हम फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमने आपको एक पॉइंट बना दिया है, ठीक है ना। जो भी ड्रॉ करेगा, अभी ड्रॉ करने के लिए आपके पास पेन आ जाएगा। अभी देखते हैं हमारी आवाम को की लोकेशंस कैसी है। चलिए, ड्रॉ करना है आपको। इस आपके पास देखें, ड्रॉ करने के लिए साइड में पेन दे दिया है। अब ड्रॉ कीजिए नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? एरो बनाओ। मुनज्जा, वेरी गुड। नॉर्थ। अच्छा, इसमें एरो भी मिलता है आपको, आपको एरो भी मिल जाएगा, जरा तलाश करें, वहाँ एरो भी मिलेगा आपको, सिर्फ पेन के अलावा एरो भी होता है। तो बहुत खूबसूरत ड्राइंग हो जाएगी आपकी। ये राफिया ने एरो बना दिया। राफिया, यहाँ पर नॉर्थ होता है, सोच लें। अच्छा, ईस्ट। 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 ईस्ट जैनब का ईस्ट देखो कहाँ जा रहा है। ईस्ट। ये रिदा का ईस्ट चेक करें। ईस्ट। वेस्ट। 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 साउथ। 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 राफिया का साउथ कहाँ पर है? वाह भाई वाह। साउथ। 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 नॉर्थ। नॉर्थ। वो नॉर्थ। नॉर्थ। ये नॉर्थ। नाजिश का नॉर्थ कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। ये राफिया का अब नॉर्थ सही आया। नॉर्थ। नॉर्थ। साउथ। साउथ। साउथ किधर है? लोगों का साउथ देखो कहाँ जा रहा है। फारूक, वहां साउथ किधर है बेटा? साउथ। जैन का साउथ इधर है। वाह भाई वाह। चले, अभी पहले हम आपको सिखाते हैं कि किसका जो पेन हमने आपसे वापस ले लिया, वरना आप कीड़े मकोड़े बनाते रहेंगे। राफिया का एरो गायब ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा इन्होंने एरो, इंक इनकी अच्छी है, गायब ही नहीं हो रही है। वाह भाई वाह। चले, अब देखिए, सबसे पहले आप लोकेशंस याद करें। अगर आपकी लोकेशंस आपने याद कर ली ना बेटा, आपके मैप्स की 50% प्रॉब्लम यही है। आपको मैप्स की लोकेशंस याद करनी है। मैप्स के अंदर होती है 8 लोकेशंस, और जब वो लोकेशंस बोलता है ना, तो हम यही ढूंढते रह जाते हैं कि ये कहां पर है। तो आपको लोकेशंस याद होनी चाहिए। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है, कहाँ गया हमारा पेन? अब सबसे पहले आपके पास आ गया नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के बाद आपका आएगा नीचे साउथ, फिर आपका यहां पर आएगा ईस्ट, और यहां आपका आएगा वेस्ट। अच्छा, अब याद रखें, ये हो गई आपकी 4 लोकेशंस। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। थोड़ा सा हम इसको
पेज को अगर ये हमें इजाजत दे दे। भाई ड्राइंग आउट हो जाइए भाई। साउथ, अच्छा अब आइए, ये एक लोकेशन और याद कीजिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वो बोलते हैं ना जब नॉर्थ ईस्ट, ऑन द नॉर्थ ईस्ट, अब बच्चा कहता है ये कहाँ है भाई, साउथ ईस्ट। बच्चा सोचने पे मजबूर, जब पता ही नहीं है साउथ ईस्ट किधर है, आप जवाब ही नहीं दे सकते। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सही है भाई, ये आपको हमने, ये याद कर लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको याद करें। पहले तो पेपर बेस्ड होता था आइल्स, तो हम कहते थे कि बेटा इसको जैसे ही पेपर पे आपके पास पेपर आए, आप फौरन से एक काम कर लें, ये नक्शा बना लें। अब ये नक्शा कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाना पड़ेगा। सही है, समझ आई? चलो अब एक और स्क्रीनशॉट ले लो, अब अच्छा हो गया। चलो अब ले लें, टेस्ट ले लें अब आपका। अब देखते हैं हमारी आवाम क्या लोकेशंस ड्रॉ करती है। चलिए मैं आपको पॉइंट ऑफ ड्राइंग दे रहा हूं, वहीं से ड्रॉ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सिर्फ एरो लगाएं। ये रहा आपका, या इस पॉइंट से आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इधर ये वाला पॉइंट, वेस्ट, वेस्ट, वाह भाई वाह, वेस्ट। अक्सा तुम्हारा वेस्ट किधर है? वेस्ट, सबके चाहिए मुझे आंसर्स। वेस्ट, देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। ईस्ट, ईस्ट, रिदा वेरी गुड। देखते हैं अब जो मैं लोकेशन बोलूंगा सबसे पहले कौन लिखेगा। साउथ, साउथ, वेरी गुड रिदा, जबरदस्त। नॉर्थ, नॉर्थ, रिदा वेरी गुड। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये देखो दीपा का नॉर्थ वेस्ट चेक करो, खुशबू का नॉर्थ वेस्ट चेक करो। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नाजिश का साउथ ईस्ट चेक कर। साउथ ईस्ट, ये देखा, ये अब जब वो बोलेगा ना साउथ ईस्ट, एकदम से आपको लोकेशन आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि साउथ ईस्ट किधर है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये किसका साउथ वेस्ट है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए खुशबू का नॉर्थ वेस्ट कहाँ जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो वेस्ट, go west, go west, go west, go west, go west, go south, go south, go south, go east, go east, go north, go north, go north, go north, go west, go west, go west, 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 go southeast। ये चीज रिदा तुम जबरदस्त हो यार, तुम्हारी डायरेक्शन हमसे ज्यादा अच्छी है, वेरी गुड। ये देखो ये किसकी, जुनैरा क्या हो गया बेटा, कहाँ जा रही हो? पूरा पूरी दुनिया देखो कहाँ जा रही है। साउथ किसका था ये, जुनैरा आपके था। अरे अब कहाँ चली गई तुम? दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रही हो? चलो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब जाओ दुनिया वालों के साथ जहाँ पहले तुम जा रही थी।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बस ये आपकी डायरेक्शंस बेटा। वे चीज ट्रांसफिगर ने बड़ा जबरदस्त एरो बनाया, नॉर्थ वेस्ट। एक और एरो बनाइएगा इस तरह का आप साउथ ईस्ट के ऊपर, साउथ ईस्ट, वेरी गुड श्वेता, साउथ ईस्ट, वेरी गुड, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कातिल एरो बना दिया। चले, दैट्स वेरी गुड बेटा। चले, हो गई थोड़ी एक्टिविटी, आप लोगों ने कीड़े मकोड़े बनाए। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जब तुम्हारे पास होगा क्या, जब तुम्हारे पास मैप आएगा ना बेटा, तो उस वक्त तुम्हारे लिए अब मसला नहीं होगा, जब तुम्हें लोकेशंस याद होंगी। अब वो मैप्स के अंदर ये जबान यूज करता है। देखो ये आ गया मैप। अब इस मैप के अंदर वो आपसे कह रहा है द हाउसेज immediately to the north and south of the post office are very near the river। अब आप कह रहे क्या कह रहा है भाई, आओ पोस्ट ऑफिस पे चलो। पोस्ट ऑफिस पे चलते हैं हम, और पोस्ट ऑफिस का जरा नॉर्थ निकालो। कहते हैं द हाउसेज इमीडिएटली टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है भाई, ये पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस का जरा नॉर्थ देखो, पोस्ट ऑफिस का ये रहा नॉर्थ, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस का देखो जरा साउथ, पोस्ट ऑफिस का देखो साउथ, ये देखो पोस्ट ऑफिस का साउथ, ठीक है। ये साउथ देखो, और वो ऊपर नॉर्थ देखो। वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, वेरी नियर टू द रिवर। देखो, है ना, नियर टू द रिवर। अब बात समझ आई। द ब्रिज, ऊपर देखो ब्रिज, द ब्रिज इज बियॉन्ड द फाइनल रॉ ऑफ हाउसेस हेडिंग नॉर्थ। आप नॉर्थ की तरफ चलें, ये नॉर्थ, ठीक है, हेडिंग नॉर्थ। आफ्टर क्रॉसिंग, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, आफ्टर क्रॉसिंग, माफ कीजिएगा, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक द सेकेंड टर्न ऑन द लेफ्ट। आइए जरा ब्रिज से चलते हुए आइए, वो ऊपर आप ब्रिज से चलते हुए आ रहे हैं, और ब्रिज से जब आप चलते हुए आए तो लेफ्ट पे जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए, थोड़ा सा आप लेफ्ट देखें, उस पे जो सेकंड टर्न है, देखिए ऊपर ब्रिज है, ब्रिज से हम आ रहे हैं, और कहता है सेकंड टर्निंग ऑन द लेफ्ट। ये हमारे पहली टर्निंग आई लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए, चलते रहिए, चलते हैं, शाबाश शाबाश, डबल है, डबल है, डबल है, और ये आ गया भाई, ठीक है भाई, सेकंड लेफ्ट आ गए। यू विल सी द रिटायरमेंट होम स्ट्रेट अहेड, आपको सामने मिलेगा रिटायर्ड होम, रिटायरमेंट होम। अब रिटायरमेंट होम पर कहते हैं रिटायरमेंट होम इज जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल। अब देखो, अगर तो उसने तुमसे ये कह दिया कि जो प्राइमरी स्कूल है उसका साउथ ईस्ट बनाओ, जाओ प्राइमरी स्कूल के ऊपर चले जाओ, और प्राइमरी स्कूल से साउथ ईस्ट को खींचो, तो प्राइमरी स्कूल से साउथ ईस्ट खींचोगे तो तुम्हें क्या मिला, वो यही तो कह रहा है, नीचे देखो, वो आपसे यही बात कह रहा है। द रिटायरमेंट होम इज जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल। दोबारा ड्रॉ कर दूं, ये देखो, द रिटायरमेंट होम, ये रहा प्राइमरी स्कूल्स का साउथ ईस्ट। अच्छा, आगे कहता है, फिर कहता है द पोस्ट ऑफिस इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द रिटायरमेंट होम। आ जाओ रिटायरमेंट होम पर आओ, नॉर्थ वेस्ट निकालो इसका। द पोस्ट ऑफिस इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द रिटायरमेंट होम। अगर तुम इससे निकालो तो तुम्हें देखो इसका ये नॉर्थ वेस्ट मिल गया आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में पोस्ट ऑफिस। अब देखो ये फायदा हुआ ना लोकेशंस को पढ़ने का। लोकेशंस को जब पढ़ोगे तो तुम्हें स्टेटमेंट समझ आएगा, और स्टेटमेंट सुनाई दिया जाएगा तो आप एकदम से
पागल हो जाते हैं, ये क्या कह दिया इसने। ठीक है बेटा, गॉट इट। चले आगे। अब आपके पास ये एक और सेट है जो आसान सा है, लेकिन इसके वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। अब इसमें आपके पास लिखा है ऑपोजिट, के सामने, अक्रॉस द रोड, रोड पार करके, सेम साइड, एक ही साइड पर, सेम साइड, एक ही साइड पर, सेम साइड। हाँ हाँ, वोकेबलरी अपने पास रखे हाँ। बिफोर यू गेट टू, जंक्शन। अच्छा, ये जंक्शन क्या होता है? गेट टू का मतलब होता है इससे पहले कि आप पहुंचे। गेट का मतलब रीच, पहुंचना। अब यहां लिखा हुआ है बिफोर यू गेट टू, इससे पहले कि आप पहुंचे। और उसके बाद लिखा है जंक्शन। जंक्शन कहते हैं जहां पर दो सड़कें मिल जाती हैं, जहां पर दो सड़कें मिल जाती हैं। देखो यहां पर ये जंक्शन है। जैसे आप लोग ट्रेन का जंक्शन देखते हैं ना, वहां बहुत सारे ट्रैक्स आके मिलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेशन रोड और हाई स्ट्रीट, ये जंक्शन। ये यहाँ पर स्कूल रोड और ये जंक्शन। सही है? आ रही है बात समझ? अच्छा, उसके बाद देखिए डेड एंड। वहां देखिए बैंक नजर आ रहा है, बैंक के पास आपकी सड़क वहां पर जाकर खत्म हो गई, वहां पर सड़क जाकर आपकी खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड डेड एंड। अच्छा, किसी एक सड़क से कोई दूसरी सड़क निकल आए तो दैट इज कॉल्ड लीड्स ऑफ। एक सड़क से दूसरी सड़क निकल रही है, लीड्स ऑफ, दैट इज कॉल्ड लीड्स ऑफ, लीड्स ऑफ। ठीक है, चलिए आगे। बस ये आप इसके कुछ सेंटेंसेस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़, नुक्कड़, चौराया, जहां पर कोई सड़क मुड़ जाए, जस्ट पास होते हुए गुजर जाए, अलोंग साइड के साथ साथ। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब साथ साथ जुड़े हुए। कैरी स्ट्रेट ऑन, सीधे चलते रहिए, सीधे चलते रहिए। जैसे यहाँ पर देखें आपको टर्निंग नजर आ रही है, स्कूल जो है वो टर्निंग पर है, ठीक है ना। वहां पर दुकानें देखो एक साथ साथ है, एडजॉइनिंग। तो ये आप वोकैबुलरी लाजमी रीड आउट करें, इसको पढ़ें। अच्छा, अब मैं आपको पहले एक जीरो लेवल की एडवाइस पहले कर देता हूँ, जीरो लेवल की एडवाइस कर रहा हूँ। वोकैबुलरी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक पीडीएफ। और इस पीडीएफ के अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपको सिर्फ एसकेएच पे मिलती है। सर ऐसी क्या चीज है? जो वो बोलेगा और जो मैप है, हम उसको आमने सामने कर देते हैं। आइए, प्लीज शेयर माय अनदर स्क्रीन। ये लीजिए, ये आपके पास, और हमने बड़ी मेहनत से सारे मैप्स जोड़ दिए, 11 to 18 तक जोड़ दिए। हमने क्या किया है ये देखिएगा, आपके पास एक मैप आ गया, और उस मैप में वो जो जबान यूज कर रहा है, इससे पहले कि मैं कहता हूं कि तुम सुनना शुरू करो, तुम आज की रात और कल की सुबह, कल का दिन इस पीडीएफ पे लगाकर वोकैबुलरीज को एक्सट्रैक्ट कर लो। अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है ना, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। तुम सुनकर जवाब बाद में देना, पहले तुम रीड कर कर जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, पहले इससे अगर शुरू करोगे तो ये जीरो लेवल की प्रैक्टिस होती है, इससे आपकी वोकैबुलरीज इंप्रूव होंगी, इससे आपको समझ ज्यादा अच्छे से आएगी, क्योंकि आपको समझ ना आने की वजह वोकैबुलरी है। एक पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दी है, और दूसरा काम ये बता दिया है कि जितने मैप्स आए उनकी वोकैबुलरीज निकाल लो। आओ। अच्छा, याद रखो करना क्या होता है। अब जैसे ये पूरा एक सवाल तुम्हारे सामने है, अब तुम्हारे पास वो कह रहा है कि भाई बताओ स्कूल कहाँ पर है, ABCDEFGH, बहुत सारी चीजें उसमें आपको लेटर्स लिख कर दे दिए हैं। अच्छा, ये स्कूल का वर्ड बोलेगा। मैप को सॉल्व करने की टेक्निक एक ये होती है कि यहां पर जितने वर्ड्स लिखे जरा आप पहले उसको पढ़ लीजिए। साउथ एंट्रेंस, मेन रोड, नानस्टान, वेस्ट एंट्रेंस, लंदन रोड, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, लेक, हाउसिंग फॉर द एल्डरली, लिखा हुआ कुछ नहीं है लेकिन पढ़ लूंगा। ट्रीज, लिखा हुआ कुछ नहीं है, पढ़ लूंगा। टर्निंग, लिखा हुआ कुछ नहीं है, पढ़ लूंगा। कॉर्नर, कॉर्नर,
भाई कॉर्नर कहलाएंगे ना, कॉर्नर, टर्निंग, लिखा हुआ कुछ नहीं है पढ़ लूंगा, बेंडिंग, बेंड, लिखा हुआ कुछ नहीं है पढ़ लूंगा, एक सड़क से दूसरी सड़क निकल ली है, लीडिंग, लीड्स ऑफ, लिखा हुआ कुछ नहीं है पढ़ लूंगा, एडजॉइनिंग, लिखा हुआ कुछ नहीं है पढ़ लूंगा, एडजॉइनिंग, क्योंकि मैंने मैप की वोकैबुलरी याद कर रखी है, मुझे पता है कि वो क्या, ये कौन कौन सी लोकेशंस हैं। लेक, अच्छा जो वर्ड्स है उसको जहन में रखें, जो वर्ड्स नहीं लिखे हुए तुम्हारी मैप की वोकैबुलरी तुम्हें याद होगा तो तुम फौरन कहोगे सर गो स्ट्रेट, कॉर्नर। अब जो वोकैबुलरी इस पे नहीं लिखी हुई है वो तुम्हारे तुम्हारे जहन में आनी चाहिए, कौन सी, देखो, जो वोकैबुलरी नहीं लिखी हुई वो आनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने नीचे तुम्हें लिख कर दिया हुआ है साउथ एंट्रेंस, तो आसान हो गया। ऊपर नॉर्थ, इधर देखो वेस्ट, तो ये वोकैबुलरी तुम्हारे दिमाग में फौरन क्लिक होनी चाहिए, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सही है, सब पढ़ लिया, जो नहीं भी लिखा वो भी तुम्हारे दिमाग ने पढ़ लिया। चलो, अब तुम सुन रहे हो, फर्ज कर लो तुम सुन रहे हो, लेकिन अभी तुम रीड कर रहे हो, अब मुझे बताना है स्कूल कहां पर है। देयर इज ऑल्सो, देयर विल ऑल्सो बी अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, देखो स्कूल का वर्ड तो वो बोलेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा वो, स्कूल। कहता है इफ यू लुक एट द साउथ एंट्रेंस, हाँ हाँ सही है, देख रहे हैं हम, इफ यू लुक एट द साउथ एंट्रेंस एट द बॉटम ऑफ द मैप, हाँ हाँ नीचे, हाँ देख रहे हैं, आ रोड फ्रॉम देयर, वहीं से आपको एक सड़क नजर आएगी, जी जी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। हाँ आगे बताइए आप, देयर इज अ रोड फ्रॉम देयर दैट गोज राइट अप टू थ्रू द डेवलपमेंट, जी जी बिल्कुल, जा रही है एक सड़क सीधी वो डेवलपमेंट में बैरियर टाउन तक जा रही है, चले जाए हम बैरियर टाउन। द स्कूल विल बी ऑन दैट रोड, इसी सड़क के ऊपर स्कूल होगा, किधर भाई, एट द कॉर्नर, नुक्कड़ में, कोने में, कहां पर, ऑफ द सेकेंड टर्निंग टू द लेफ्ट। अब मुझे यहां पर एक ही लेटर दिख रहा है, लेकिन उसने बोल दिया सेकेंड टर्निंग, तो पहली टर्निंग पे आओ, पहली टर्निंग ये रही, दूसरी टर्निंग बनाओ ये रही, और कोने पर, अब जवाब क्या लिखोगे, अब तुम्हारा जवाब होगा, अच्छा अब क्योंकि कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो आपको बस ये स्कूल उठाना होगा, ये स्कूल को आप उठा सकते होंगे और वहां पर जाकर स्कूल को चिपका देंगे। अब आपको लेटर भी नहीं टाइप करना, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है कि लिसनिंग का पेपर कंप्यूटराइज कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपने बस स्कूल को उठाकर जी पर लाकर वहां पर लाकर पेस्ट कर देना है, तो अब लेटर्स लिखने की भी कहानी खत्म, बस वो स्कूल उठाकर जी पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा आगे चलिए, तो आपका अभी जवाब क्या हो गया जी, आगे चलिए, अ लार्ज स्पोर्ट्स सेंटर इज प्लान विद फैसिलिटीज फॉर इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, ठीक है भाई, कहां जाएं, दिस विल बी ऑन द वेस्टर्न साइड, ओके वेस्टर्न साइड पे चलते हैं, ये रहा वेस्टर्न साइड ऑन ऑफ द डेवलपमेंट, जस्ट बिलो द रोड, जस्ट बिलो द रोड, वो सड़क के नीचे, पुल के नीचे, बिलो द रोड, ब्रांचेस ऑफ, ये ब्रांचेस ऑफ, जो आपकी ब्रांचेस ऑफ, कहां से ब्रांचेस ऑफ हो रही है, लंदन रोड से, लो भाई लंदन रोड से ये सड़क नीचे निकल रही है, योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी, सही है ना, समझ आ रही है ना बेटा। अगर तुम इसको पढ़ लो ना तो देखो तुम्हारी वोकैबुलरी तुम्हें नहीं मिल गई, मैंने लीड्स ऑफ याद करवाया था, इसने ब्रांचेस ऑफ की वोकैबुलरी दे दी, जस्ट बिलो द रोड, ब्रांचेस ऑफ, ये जो वोकैबुलरी है ना ये प्रेपोजिशंस हैं, बिलो द रोड, ब्रांचेस ऑफ, फ्रॉम द लंदन रोड, ये लिखो, वेस्टर्न साइड ऑफ द डेवलपमेंट। आगे चले, देयर विल बी अ क्लिनिक, नंबर 17, देयर विल बी अ क्लिनिक, there will be a clinic for where residents can go if they have any health problems, can you see a lake, क्या आपको लेक दिख रही है, हाँ 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 हाँ, एरी लेक, अब बताओ यहां से कहां जाऊं, अब देखो तुम्हें वो लेक पर ले गया, अब या तो ए होगा या फिर डी होगा, अब आगे बढ़ो,
on the top of the map. Yes, yes. The clinic will be just below this. नीचे देखो, below this, to the right of a street of houses. वहां पर वो घर बने उसके राइट साइड के ऊपर. Oh yes. Your answer is D. पहले इससे सॉल्व कर लेना, पूरी पीडीएफ आज पी जाओ, पहले पीडीएफ कर लो, इससे तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी. टू द राइट ऑफ अ स्ट्रीट ऑफ हाउसेस. देखो वोकैबुलरी वही आ रही है जो मैंने याद करवाई है. बिलो दिस, राइट, लेफ्ट. देयर विल आल्सो बी अ कम्युनिटी सेंटर फॉर ऑल एजेस. नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द डेवलपमेंट. अब तुम्हें नॉर्थ ईस्ट पे जाना है, तुम फॉरन नॉर्थ ईस्ट पे निकल गए. टना टना. अब नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चले गए, वहां देखो कहता है देयर विल बी अ रॉ ऑफ स्पेशली डिजाइन्ड हाउसेस स्पेसिफिकली फॉर रेजिडेंट्स ओवर 65. एल्डरली पीपल कहते हैं उनको, बुजुर्ग लोग. एल्डरली का मतलब होता है 65 प्लस. वहीं पर उनके घर बने हुए. एंड द कम्युनिटी सेंटर विल बी एडजॉइनिंग दिस. और कम्युनिटी सेंटर उसके साथ ही है. तो योर आंसर इज बी. आ गई बात समझ? We have forgotten about shopping. There will be a supermarket between the two entrances to the development. We are planning to leave 3 large trees near London Road. नजर आ रहे? 3 large trees near London Road. Yes. अब देखो ट्री लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें दरख्त नजर आ गए. ये रहे दरख्त. अब सीधे तुम लगा चुके हो. And it will be just to the south of these. और इन दरख्तों का साउथ निकालो. ये रहा साउथ. साउथ एच. देखा आपने, फायदा हुआ ना ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट को पढ़ने का. It has been planned to have a playground for children. If you look at the road that goes up from the south entrance. हाँ साउथ एंट्रेंस से हाँ जा रही है, सड़क जा रही है. If you look at the road that goes up to the south entrance, you will see it curves. हाँ ऊपर जाते जाते ये कर्व हो जाती है. हाँ. फिर कहाँ जाएं? टू द लेफ्ट ऑफ द टॉप. जी. एंड द प्लेग्राउंड विल बी इन दैट कर्व. और प्लेग्राउंड वहीं पर है, वहां से बड़े अच्छे नजारे होंगे आपके, विच नाइस व्यूज ऑफ लेक. तो वहां पर तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है? कहां से दिखेगी लेक? ए. आई बात समझ? अगर तुम इस पीडीएफ के साथ चलोगे तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी. और इस पीडीएफ के अंदर कुछ ज्यादा सफात नहीं है, कमी होंगे. कितने सफात पर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. बस 11, नॉट 12 13. चलो भाई आ जाओ. अब जरा हेडफोन लगा लो, हो जाए जरा. अब पेपर में रियल लाइफ में होने क्या वाला है तुम लोगों के साथ. चलो बेस्ट ऑफ लक. एक सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी तुम लोग करोगे, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं कि कौन क्या जवाब लिखता है. पानी मिला दो जालिमों. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. You have some time to look at question 15 to 20. अब सबसे पहले आपके पास है कॉफी शॉप. क्या है? कॉफी शॉप. अब आपको बताना है कि कॉफी शॉप किधर है. आप अच्छा, जो मैप में लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूँ. नीचे लिखा हुआ है मेन रोड, साइड में सीधे हाथ पे लिखा हुआ है एक्सेस रोड. वो एक वहां पर देखो ट्री है, ओपन कोर्टयार्ड है. ऊपर देखो फैक्ट्री है, लेफ्ट साइड पे देखो ट्रीज है, और वहां देखो एक दरख्त है. अच्छा वहां पर वो ये जो पी आपको बना हुआ नजर आ रहा है. And answer questions 15 to 20. बीच में मत बोला करो यार, पढ़ा रहे हैं तुम बीच में बोलते हो. अच्छा वहां देखो, वो उधर देखो बेटा, वो पी जो बना हुआ है ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग एरिया है, ये बैंड है. ये गोलाई जो आपको नजर आ रही है ये इट इज कॉल्ड टर्निंग एरिया. ठीक है ना? बैंड कह सकते हैं, टर्निंग एरिया कह सकते हैं. ऊपर फैक्ट्री. सारे वर्ड्स आ गए. आ जाओ मेरे साथ साथ. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site.
As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. The door facing you is the entrance to the coffee room. अब उसने आपसे कहा the door facing you, देखो आप सीधे जा रहे हैं, सामने जो दरवाजा दिख रहा है, that is the entrance to the coffee room. अच्छा, इसको कंफर्म और भी कर सकते हैं आप कि वाकई ये कॉफी रूम है या नहीं है. H. This looks out onto the main road on one side और देखिए एक तरफ मेन रोड दिख रही है और दूसरी तरफ and some trees on the other. और इस कमरे से आपको दरख्त भी दिख रहे हैं, तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा कमरा है, कमरा नंबर H. अब आपको वेयर हाउस जाना है. And that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse. Next to it is a warehouse. अच्छा, फैक्ट्री चले जाओ. फैक्ट्री से तुम्हें वेयर हाउस का रास्ता तुम्हें दिख रहा होगा. देखो, कॉमन सेंस यूज करना. फैक्ट्री से वेयर हाउस का रास्ता. अब देखो और सुनो. Which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. और देखिए which can be access to the lorries. वहां अब लॉरीज कहां से एक्सेस करेंगी? देखो भाई, सड़क ही होगी ना जहां से लॉरीज आएंगी अंदर और सामान लोड करेंगी. अच्छा, एक और रास्ता रिसेप्शन से भी लेके जाएगी. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. अब कोर्टयार्ड, फार साइड ऑफ द कोर्टयार्ड, वहां से भी जा सकते हैं. वहां से जाएंगे तो आपके सीधे हाथ के ऊपर आपको रास्ता मिलेगा. तो देखो सीधे हाथ पे रास्ता मिलेगा. इसने आपको ये वाला रास्ता भी बता दिया, ये वाला भी रास्ता बता दिया, ये वाला रास्ता भी बता दिया. 3 रास्तों से वो लेकर आई है आपको. और उसके बाद भी अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं आपको खुद पहुंचा कर आता हूँ. तो योर आंसर इज सी. ठीक है, चले आगे चलिए. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. Right next to the reception. अब right next to the reception में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. बताओ वो 2 ऑप्शन कौन से आ रहे हैं? अब right next to the reception, इसने right left नहीं बोला, RIGST right वाला. So just right next to the reception. अब next to the reception पे J भी है और G भी है. आगे सुनो फिर कंफर्म करना, जल्दबाजी नहीं करना. सुनो आगे. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road. अब बताओ वो कौन से कमरे से एक्सेस रोड दिख रही है? अब जिस कमरे से एक्सेस रोड दिख रही है वही तुम्हारा आंसर है. सो दैट इज जी. आपने देखा जब आप सुन रहे होते हैं तवज्जो के साथ तो आप उसकी आगे पीछे की बातों को सुना करें. वो कहती है एक्सेस रोड, तो एक्सेस रोड तो जी के साथ है. ठीक है ना, उधर तो मेन रोड है. चले आगे. Which isn't much better. Yes, your answer is G. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. कहाँ लेके गई आपको? कॉरिडोर के साथ चलते हुए जाइए, आखिर तक चलते हुए चले जाइए, यहां तक ले गई है. अब ये यहां से कहां लेकर जाएगी जरा सुनिएगा. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. और यहाँ पर आपको कोई खिड़की नहीं मिलेगी. इट इज ऑन द राइट. कोई नेचुरल डे लाइट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ लाइटें लगी हुई, एसी लगे हुए. योर आंसर इज बी. योर आंसर इज बी. आगे चलिए. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So, in front of the building. अच्छा, front of the building में कितने कमरे नजर आ रहे हैं? आप कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? Front of the building. In front of the building, front of the building, रिसेप्शन के साथ आपको कितने कमरे नजर आ रहे हैं बेटा? 2 कमरे नजर आ रहे हैं. एच तो हो गया ना, आई और जे. अब सुनना. you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. बताओ कौन सा रूम में जाना है, पहले में या दूसरे में?
उसने बता दिया आपको second room you come to, so your answer goes with I. Boardroom. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions? व्यूज अच्छे मिल रहे हैं वहां से आपको, बाहर के व्यूज मिल रहे हैं, दरख्त मिल रहे हैं? गॉट इट? अगर ये मैं आपको मैप की वीडियो भेज दूं, पीडीएफ्स भेज दूं, तो क्या आप पहले वोकैबुलरी वाली पीडीएफ को पढ़ेंगे, फिर आप 11 to 18 का जो मैंने एक पीडीएफ बनाया विद ट्रांसक्रिप्ट, वो आप उसको पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप इस वीडियोस को सॉल्व देख लें। अब आप पे डिपेंड करता है, आप पहले वीडियोस करना चाहें, आइडियल है, ताकि आपको पता चले कि आपकी वो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाद फिर आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। वरना 11 या 12 मैप्स ही आपको जवाबात याद हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे पता नहीं मेरे आंसर मुझे रट गए, मुझे लग रहा है शायद। तो पहले आप इस वीडियो से सारी चीजों को सॉल्व करें, देखें कितनी गलतियां कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है पीडीएफ को पढ़ें, ठीक है ना। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा आज के सेशन के ऊपर, लेकिन पहले पूरी वीडियो को जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 11 to 19 का भी मैप मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर तो आपको 16 नजर आ रहा होगा, जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको बुक 19 का भी इंशाल्लाह मैप मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं, कल आपका राइटिंग टास्क 2 का सेशन है, और उसके अंदर आप 2 पार्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। राइटिंग की क्लास में पीडीएफ पढ़कर आइएगा, और कल पार्ट स्पीकिंग के लिए पार्ट नहीं, कल रीडिंग का सेशन को हम फॉलो करेंगे, फ्राइडे को इंशाल्लाह हम स्पीकिंग को फॉलो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।